सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, देव, गुरु और धर्म। गुरु आत्मा की आंखें खोलने वाले, शिष्य को सुना रहे हैं ये 18 पाप। पहले 5 प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। प्राणातिपात तो सुना दिया, किसी के प्राणों का नाश करना। प्राण व्यक्ति की संपत्ति है। बड़े सौभाग्य से मिलती है। इनके द्वारा अच्छा भी बहुत किया जा सकता है और बुरा भी बहुत किया जा सकता है। बुरा करने वाले बुरा कर रहे हैं, इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छा करने वाले इनका सदुपयोग कर रहे हैं। कानों से कोई राग रंग सुन रहा है और कोई धर्म शास्त्र सुन रहा है। सुन तो दोनों रहे, लेकिन सुनने में कितना अंतर है। एक बंद कर रहा है और एक निर्जरा कर रहा है। तो प्राण बड़े सौभाग्य से मिले हैं, इनका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। किसी के प्राणों का घात करेंगे तो याद रखना उसके भी प्राणों का घात होगा ही। किसी के कान फोड़ोगे तो कान ही फूटेंगे, अक्खां फोड़ोगे अक्खां फूटेंगे, नाक काटोगे नाक कटेगी, जीभ काटोगे जीभ कटेगी, हाथ पैर काटोगे तो हाथ पैर कटेंगे। जैसा बोया है वैसा ही क्या होगा। दुनिया का व्यवहार ऐसे ही चलता है अनादिकाल से। तो पहला पाप, इससे निवृत्त होना, इसका त्याग करना, हर समय अहिंसा में रहने का। करुणा के भाव हो, हिंसा के भाव ना हो। हमारी साधना की जो आधारशिला है ना, वो संयम के ऊपर है। संयम है तो सारी साधनाएं सफल है, संयम नहीं है तो कोई भी साधना सफल नहीं। संयम आत्मा को पाप से रुकने का संदेश देता है। पाप से पीछे हटो। पाप से जितना पीछे हटोगे, ये क्या, जितने फजूल के खर्चे सारे बंद हो जाएंगे। थोड़ी इनकम भी बहुत होगी। एक भाई कहता, महाराज मेरी दुकान में इतने ग्राहक तो नहीं आते, लेकिन मेरा गल्ला भरा रहता है, मेरे कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अनाप शनाप खर्चे नहीं, जीवन में असंयम नहीं है, इच्छाएं नहीं है ज्यादा, वह सीमित है। तो सीमित के लिए वह थोड़ा धन भी क्या होता है, उसमें बरकत पड़ जाती है। और जिनकी इच्छाएं
अमर्यादित होती है, वहां तो कुबेर के खजाने भी खत्म हो जाएंगे। तो किसी के प्राणों का घात नहीं करना, करता है तो पहले पाप का आचरण करता है। भगवान कहते हैं ये नहीं करना। दूसरा मृषावाद, झूठ बोलना, असत्य और सत्य। कल बताया था सत्य साक्षात भगवान का रूप है और असत्य संसार का रूप है। असत्य क्लेश को, अशांति को, अविश्वास को, अप्रामाणिकता को देने वाला है और सत्य विश्वास, प्रामाणिकता जे देने वाला और भगवान के पास ले जाने वाला। कोई पूछे आपको भगवान से प्यार है? कहते हाँ, यही कहोगे ना, भगवान से प्यार है, हाँ। अच्छा ये बताओ भगवान को आपसे प्यार है? भगवान को आपसे प्यार है? कहने तो नहीं पता। चाहे भगवान वीतराग है, लेकिन जिनको भगवान से सच्चा प्यार है तो अरिहंत परमात्मा विहार करके जाते थे ना, विहार करके उन जीवों को तारने के लिए कि इनके अंदर अब प्यार के वो अंश पैदा होने वाले हैं, चलो जगाओ इनको। तो इसका मतलब व्यवहार में हम कह सकते हैं ना, भगवान को भी प्यार होता है। किससे प्यार होता है? झूठे से होता है, सच्चे से होता है। तो हम भगवान से प्यार करते हैं, कहते ना रिटर्न गिफ्ट क्या होता है भला? जो हमने दिया वापिस दो कुछ। जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान से क्या मिलेगा? हमें प्यार मिलेगा, लेकिन कब? जब हमारा प्यार निष्पाप होगा, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा, उसके अंदर किसी पाप का अंश नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात तो झूठ की है ना। यदि हमारे जीवन में झूठ है तो भगवान आएंगे भला? आकर के भी चले जाएंगे, कहेंगे इसका तो कर ठीक नहीं है। यदि हमारे हृदय में सत्य का वास है, सत्य को स्वीकार करना, भगवान को ना बुलाओ फिर भी वो आ जाएंगे। जैसे जैनितर संप्रदाय में आता है ना, महाभारत में आता है, जब शांति दूत बन करके माधव श्री कृष्ण जी महाराज हस्तिनापुर में गए और वहां पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि इस युद्ध को शांत करो, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जब वापिस आने लगे तो दुर्योधन कहने लगा खाना ले लो। कहते किस खुशी में? खाना किस खुशी का? कहते आपने मेरी बात पर गौर किया होता तो मेरे को बड़ी खुशी होती, लेकिन आपने किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। कहते मेरे को जानने वाले जहाँ पर बहुत हैं, कहीं भी चला जाऊँ खाने की कमी नहीं है। और कहाँ गए थे भला? सबके राजमहलों को छोड़ करके विदुर जी के, और जिस समय उसके दहलीज पर कदम रखे हैं वो तो ऐसे भक्ति से पागल होगी। और जिस समय उनको बिठाया है बात खाने की आई, तो घर में क्या थे? केले आए हुए थे और केले उतारती जा रही हैं छिलके। वो तो ये सोच रही थी छिलके मैं खा रही हूं और केले का सार भाग माधव जी के मुंह में डाल रही हूं। लेकिन हो क्या रहा था?
केला खुद खा रही थी और छिलके, और वो बड़े आराम से आनंद से खा रहे हैं। और इतनी देर में जब विदुर जी आए, उन्होंने जो दृश्य देखा तो कहने लगा, अरे पागल क्या कर रही है। देहातों में यही शब्द होता है घर वालियों के लिए, जहां कोई ठीक काम नहीं ना करता, पागल है। पागल तो है, गले पड़ी हुई है, आप कहीं छोड़ के तो नहीं जा सकती वो। जब उसका ध्यान टूटा तो क्या देखा, सच में अरे ये क्या। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने शब्द कहे, कहते जो स्वाद छिलके में था वो इसमें नहीं है, क्योंकि अब रिश्तेदारी निभाई जा रही। पहले भक्ति के अंदर क्या थे, मतलब बुलाया नहीं था, आ गए। क्यों आए, क्योंकि उनका आचार शुद्ध था, सत्य उनको प्यारा था, बिना बुलाए आ गए। और कहा जहां सच नहीं वहां पर भगवान भी नहीं। उत्तराधीन सूत्र के पहले अध्ययन में आता है, माया चंडालियं काशी बहुयंग माया आलव। कभी भी गुस्से आदि के वशीभूत होकर के झूठ ना बोलना। कहते झूठ बोल करके आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा तब यदि आपके पुण्य में होगा। यदि आपके पुण्य में नहीं है तो आपको झूठ बोल के भी नहीं मिलेगा, कितनी कोशिश कर लो। जब हमारे पुण्य में है तो उसने देर क्या सवेर क्या, उसने हमारे को मिलना ही। जितना इंतजार के बाद चीज मिलती है ना, उतनी खुशी ज्यादा होती है। तो कहा जा रहा है झूठ नहीं बोलना और बोता भी नहीं बोलना। परिमित शब्द बोलो, सार गर्भित शब्द बोलो, जिससे अपना और दूसरे का भी क्या हो, भला हो, लाभ हो। तो सच ये तो व्यवहार में, व्यवहार में क्या है, क्या आपने देखा, देखा है तो हाँ देखा, नहीं देखा है तो नहीं देखा। क्या आपने ऐसा किया, किया है तो किया, नहीं किया है तो नहीं किया। क्या आपने ऐसा बोला, बोला है तो हाँ बोला, नहीं बोला है तो। ये व्यवहार में तो यही सच है ना। निश्चय में दुनिया में अनेक मतांतर है। श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र के दूसरे आश्रव द्वार में मृषावाद, जितने दुनिया की फिलॉसफी है, विचारधाराएं हैं, उनका वर्णन किया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहते वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। कहते ऐसा कहने में झूठ का दोष नहीं लगता, क्योंकि वहां किसी की मान्यता का वर्णन क्यों, वो ऐसा मानते तो मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं। आत्मा के संबंध में उनके ऐसे विचार हैं, पुण्य पाप के संबंध में वो ऐसा कहते हैं, नरक स्वर्ग के संबंध में, मोक्ष के संबंध में उनकी ऐसी विचारधारा, उनकी ऐसी विचारधारा है। सारे मतांतरों को उसने कह दिया। तो कोई कहने लगा तेरी क्या विचारधारा है, आपकी क्या विचारधारा है। कहते मेरी तो मैं जानता नहीं, तो मैं अपनी विचारधारा क्या करूं। ना मेरे को स्वर्ग दिखाई देते, ना मेरे को स्वर्ग नरक दिखाई देते, ना मेरे को परमात्मा दिखाई देता है। तो कहते फिर आप किसको मानते हैं। कहते मैं अपने गुरु जी को मानता हूं। आपके गुरु जी किसको मानते हैं। कहते वो भगवान को मानते हैं। आपके भगवान कौन है। फिर वो कहेगा कौन है भगवान, क्या कहोगे।
कौन है भगवान? कौन है भगवान? अरिहंत परमात्मा। कौन है भगवान? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। हमारे गुरु कौन है? आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वियाँ। एक है मोह निद्रा से जगाने वाले, जिन्होंने हमें आत्मा का, परमात्मा का, पुण्य पाप का, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रय, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन तत्वों का ज्ञान कराया। जिन्होंने मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, अविरति से विरति बनाया। एक गुरु वे है। जैसे सुनोगे ना, राजा परदेसी के गुरु कौन थे? राजा परदेसी के गुरु कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? केशी श्यामल जी। कैसे नाम ले रहे हैं भला? बोला तो नहीं। कितने महान थे। श्रोत केवली थे, श्रुत संपदा, चारित्र संपदा के पारगामी थे। कैसी वो अजीर्णा जीर्ण संकासा, जिन नहीं लेकिन जिन सरीखे, सच में वो थे 14 पूर्वों के पाठक, 4 ज्ञान के धारक। कितनी महान आत्मा थे। और हम कैसे कहते हैं? केशी श्यामल जी महाराज। बेटे को भी कहते बेटा जी मेरी बात सुन लो। क्या आचार्य श्री केशी श्यामल जी उससे भी गए भी थे। हमारी कैसी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा, हमारी जबान हमारी श्रद्धा को प्रकट करने वाली हो। कहते हैं देखो ना दूसरे, गुरु साहिबान बोलते हैं ना, साहिब। अब हमारे कैसे चलता है गुरु महाराज। अब हमारे मंदिरवासी संप्रदाय भाई आते हैं ना, बहनें आती हैं, साहिब जी, साहिब जी, यही शब्द चलता ना। तो ये शब्द क्या प्रकट करता है? उनके हृदय के आदर को प्रकट करता है। कहीं चले जाओ, गुजरात में, महाराष्ट्र में, क्या शब्द आएगा? हमारे तो महाराज प्रचलित हैं, और उनके क्या? साहिब जी, बाप जी। राजस्थान में बाप जी। तो आपके गुरु कौन? आपके भगवान कौन? जो मेरे गुरु के भगवान है वो मेरे भगवान है। कौन भगवान है? अरिहंत परमात्मा। तो आपकी मान्यता क्या है? जो मेरे गुरु की मान्यता है, जो मेरी मान्यता है। गुरु की मान्यता क्या है? जो हमारे भगवान की मान्यता है। अरिहंत परमात्मा जो राग द्वेष से सर्वथा मुक्त है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ जानते हैं, वो किसी के पूछने पर जा कहीं बिना पूछे वो बताते हैं। हमें उनके प्रति आस्था है, जो बताते हैं उसको हम सत्य मानते हैं। भगवान तरेंगे तो हम भी तरेंगे, गुरु तरेंगे तो हम भी तरेंगे। यदि वो नहीं तरेंगे तो हम भी नहीं तरेंगे, क्योंकि नावा तरेगी तो उसके यात्री भी तरेंगे, नावा नहीं तरेगी तो यात्री तर जाएंगे। कहाँ से तरेंगे? अब हमने गुरुजनों पर विश्वास किया। अब जहां पर हमारा विश्वास स्थान पर है और गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो तरेंगे। यदि हमारा विश्वास स्थान पर नहीं है, योग्य स्थान पर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो खाई खाएंगे। तो हमारे बताया जाता है गुरु कौन? गुरु का मार्ग क्या है? सच्चा स्वरूप तो वो है अरिहंतो महदेव वाला। पंच इंद्रिय संवरणोतः नव्य बमचर गुत्ती धरो चौबियों कसाय मुको 18 गुणे संयुक्तो पंच महब्बय युक्तो पंच विया यार पालन समर्थो पंच समयो तिगुत्तो 36 गुणों गुरु मध्य। ये 36 गुणों वाले हमारे ये आदर्श है। ये क्या है? आदर्श गुरु का। अब इस मार्ग पर चलने वाले, इस मार्ग का अभ्यास करने वाले यथाशक्ति जिनसे हमारे को प्रतिबोध हुआ वो क्या है? गुरु है। और गुरुओं के समकक्ष जितने साधक हैं वीतराग मार्ग,
चाहे वो साधु हैं, चाहे वो साध्वियाँ हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु साध्वियाँ, वो भी हमारे लिए क्या है? गुरुजन है। तो जो गुरुओं की मान्यता वो हमारी मान्यता, जो भगवान की मान्यता उसको गुरु मानते हैं। तो सच क्या है? जैसा अरिहंत परमात्मा ने कहा, श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहते हैं तमेव सच्चंग निशंकंग जंग जीणे ही पवैयं। वो सत्य है, निशंक है, वहाँ कोई शंका नहीं, जिसकी प्ररूपणा अरिहंत परमात्मा ने की। और अरिहंत परमात्मा की वाणी आगमों के अंदर है। जो आगम फरमाते हैं उसके अनुसार अपनी श्रद्धा बनाए और उसके अनुसार चलने का प्रयास करे। सूत्र का मार्ग जो अरिहंत परमात्मा ने मार्ग बताया वो सूत्रों में है, और सूत्र जैसा निर्देश देते हैं वैसा क्या करें? उसके अनुसार आस्था बनाए, वैसा आचार। पहले तो प्राथमिकता पूर्ण हो, पूर्ण नहीं कर सकता है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है उतना करे। जितना करेगा उसका लाभ किसको मिलेगा? करने वाले को। मेरा समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा।